दोस्तों, जब भी हम ड्राइंग बनाना या स्केच बनाना स्टार्ट करते हैं और हम पर्सनली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए 120 GSM और 320, 350, 180 GSM पेपर की ज़रूरत इतनी ज़रूरी नहीं है। हम चाहे तो नॉर्मल पेपर पर भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ये एक ड्राइंग पेपर है, ना कि 120, 180 GSM या 350 GSM का स्केच पेपर। ये नॉर्मल है, नॉर्मल ड्राइंग पेपर है। आप चाहे तो इस पर भी शेडिंग या प्रैक्टिस कर सकते हैं पर्सनली, या फिर ये प्रिंटर पेपर आता है A4 साइज़ का, आप इसमें भी शेडिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप 120 GSM या 180 या 350, 340 GSM के पेपर पर ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस किसी भी पेपर पर होनी चाहिए, बिकॉज आपको स्केच, ड्राइंग और आर्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको पेपर अलग अलग पेपर पर करने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि अभी आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो पर्सनल यूज़ के लिए भी आप किसी भी पेपर ले सकते हैं। जब हम किसी कमीशन वर्क हम करते हैं या फिर प्रोफेशनल वर्क करते हैं, किसी का पेड वर्क करते हैं, तब हमें क्वालिटी वैल्यू देनी पड़ती है। पेपर क्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी पड़ती है, क्योंकि हम पेड वर्क कर रहे हैं या कमीशन वर्क कर रहे हैं। अभी हम सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें हाई क्वालिटी का पेपर होना चाहिए। हमें फ़िलहाल शेडिंग प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, जिस तरह हमने ड्राइंग पेपर पर शेड्स करा था प्रैक्टिस के लिए, उसी तरह इसी प्रिंटर के A4 साइज़ पेपर पर भी शेड्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ हो रहे थे और यहाँ नहीं है। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अगर आपको पैशनेटली आपको ड्राइंग, स्केच सीखना है या आपको बनाना है या प्रैक्टिस करना है तो आप किसी भी पेपर पे बना सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 180, 120 GSM का पेपर शीट ज़रूरी हो। अभी आपको पेपर क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप बिगिनर हैं और आप सीखना चाहते हैं कि ड्राइंग कैसे बनती है और ड्राइंग कैसे की जाती है, अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको पेपर क्वालिटी पे इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। आपको शुरू में आपको सिर्फ अपने शेडिंग टिप्स, शेडिंग ट्रिक्स सीखनी चाहिए। तो एकदम इजी वे है जिसमें आप बिना किसी सोर्स के आप सीख सकते हैं।